सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम में। मैं हूं आरती। न्यूज़ फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। जिलों में इस योजना के लाभुकों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराने को कहा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा को कोषांग की ओर से आम सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा वह 1 सप्ताह के भीतर अपने बैंक खाता से आधार लिंक कर ले। ऐसा नहीं करने पर अप्रैल 2025 से मैया सम्मान योजना की राशि भुगतान लंबित हो जाएगा। लातेहार, रामगढ़ सहित दूसरे जिलों में योजना के इस प्रावधान का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। रांची में भी बैंक खाता को आधार से लिंक कराने की पहल की जा रही है। जिन लाभुकों ने अब तक ऐसा नहीं किया है वह 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अपने नजदीकी कैंप में जाकर ऐसा कर सकते हैं। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने पंचायतवार आधार लिंक सीडिंग शिविर लगाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इस शिविर का लाभ खासकर उनको मिलना है जिन्हें 3 अप्रैल या उसके बाद योजना के तहत एक मुश्त 3 माह की राशि 7500 मिली है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए कायराना आतंकी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता बेहद शर्मनाक है। इस भयावह घटना के विरोध में जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा चौक पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी उपस्थित रहे। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो व्यक्ति बड़े बड़े भाषणों में कश्मीर को स्वर्ग बनाने की बात करता है वो आज अपने ही वादों से भाग रहा है। कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी। मैं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों और मंचों से अपील करता हूं कि वे एकजुट होकर इस कायराना आतंकी हमले का पुरजोर विरोध करें। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिला के द्वारा आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित पार्टीजनों को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विधायक चंपई सोरेन ने कांग्रेस पार्टी पर हर समय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया तथा कहा कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हराकर उन्हें अपमानित करने का काम भी किया था, जबकि भाजपा ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा सम्मानित करने का काम किया है, जबकि हम भाजपा के लोग उनके द्वारा निर्मित संविधान को जेब में नहीं बल्कि दिल में रखती है। बोल रहे हमारा भगुनाडी 30 जून को होगा, जो सिद्धू कान्हू हूल दिवस है। वहाँ का माझी परगना हमको आमंत्रित किया है। उस दिन से ही हम लोग आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हम लोग उस दिन हम लोग अपना पूरा प्रदेश और देश को हम लोग संदेश देने का काम करेंगे। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को नाला प्रखंड अंतर्गत आंख पोखरिया से सिंदूर कोनिया के बीच छोटा नदी में ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल के तहत बनने वाले लगभग 3 करोड़ राशि की उच्च स्तरीय पूर्ण निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास नाला विधायक सह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा शिलापट का अनावरण कर तथा नारियल फोड़कर किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरसों से इस पुलिया का मांग था, इसलिए इस पुलिया को संज्ञान में रखा था। ग्रामीण विकास विभाग की ओर इस पुलिया के बन जाने से आसपास के बहुत से गांव के लोगों को नाला, जामताड़ा, आसनसोल आदि मुख्य जगह जाने के लिए सुविधा होगा और रास्ता भी बहुत कम होगा। इसलिए इस चीज को संज्ञान में रखते हुए इस पुलिया का आधारशिला रखा गया। नाला कुंड रहित फतेहपुर के भूगोल के बारे में आप वाकिफाल हैं। ऐसे अभी वो दर्जनों दर्जन इस तरह का गांव है कि जहाँ के लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत होता है, खास करके बरसात के दिन में जब छोटा नदी में या नदी में पानी आता है उस समय काफ़ी दूर तक जाकर के उनको अपना जो काम है उस काम का निष्पादन करना पड़ता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि इन तमाम जगहों में पुल, पुलिया, कलवर्ट, इन तमाम चीज़ों को बना देने के बाद उनको अपने घर से जहाँ काम का स्थान है उस गंतव्य स्थल तक पहुँचना जैसे सरल और सहज हो जाए, इसी का हम लोगों का प्रयास है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
शनिवार को एक ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड कर जा रहा था, जिसे पीछे से आ रहे एचपी गैस के वैन ने ट्रैक्टर पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर सड़क पर गिर गया और गैस सिलेंडर लेकर जा रहे वैन ने ट्रैक्टर चालक के ऊपर वैन चढ़ा दी, जिससे घटनास्थल पर ही ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वही एचपी गैस ले जा रही वैन के चालक वैन के अंदर ही फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। इधर पिंडराजोरा पुलिस घटना की सूचना पाते ही घटनास्थल पहुंचे। इसके बाद चालक को हिरासत में ले लिया गया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम लोग को सूचना मिला फोन के माध्यम से कि गैस वाला वैन जो है ना, इधर तेलीडी मोड़ तरफ से आ रहा था, उसके आगे आगे एक ट्रैक्टर जा रहा था। ट्रैक्टर को पीछे से धक्का मारा तो वो ट्रैक्टर का ड्राइवर गिर गया तो वैन वाला उसको मार दिया, धक्का मार दिया और ट्रैक्टर आगे बढ़ते गया, इधर गढ़ा तरफ चल गया ट्रैक्टर और वैन रोड में हरा गया। फिर क्या हुआ? मौत हो गई। वैसे तो हम लोग आते आते तो उसको हॉस्पिटल ले गया था, इतना तो क्लियर नहीं बता सकते हैं, इन दोनों हॉस्पिटल दोनों का ड्राइवर। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए निर्मम आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी नाला मंडल इकाई द्वारा नाला बजरंगबली चौक से मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण नाला बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और इस्लाम आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित बीजेपी वरिष्ठ नेता सह पूर्व प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में आज यह मशाल जुलूस के कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया और आतंक के विरुद्ध एकजुटता का संदेश दिया। बीते दिनों पहलगाम आतंकी हमले ने एक बार फिर से देश को झकझोर कर रख दिया। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के महिला प्रकोष्ठ द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सुश्री अर्पणा कुमारी ने किया। जदयू कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शहीद के पर्यटकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि यह हमला न केवल निर्दोष लोगों की जान लेने वाला कृत्य था, बल्कि यह मानवता के विरुद्ध भी एक जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस घटना से आहत और आक्रोशित है तथा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। कैंडल मार्च के माध्यम से जदयू महिला प्रकोष्ठ ने यह संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ देश एकजुट है और ऐसे कृत्यों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस सीसीएल में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 260 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अभ्यर्थियों को संबोधित किया, जबकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। कि हमारा भारत कैसा होगा, आने वाली जनरेशन को हम कैसा राष्ट्र दें, यहां पे निर्भर है। राष्ट्र आजादी के बाद हम पंचवर्षीय योजना सुनी थी, पंचवर्षीय योजना होती है। सभी माननीय प्रधानमंत्रियों ने बहुत काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री का विजन कि आने वाले 25 साल बाद, अब तो 22 साल रह गए, हम अपनी जनरेशन को कैसा सशक्त भारत दे, इसकी तैयारी हो गई है। जो जहां है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, क्लर्क हो, चाहे अफसर हो, सरहद पे हो, हर की जिम्मेवारी कैसे मां भारती को सर्वोच्च स्थान पे पाना। रांची से रूपम की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही।
देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।